हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई। आप लोग ने सम तो सॉल्व किया, पर एग्जाम में अगर शॉर्ट नोट्स आया, डिस्टिंग्विश आया तो कैसे लिखेंगे? देखो, ये तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई का सम होता है, अपने को टाइम ढूंढना पड़ता है। ये प्लेस ऑफ सप्लाई का सम ढूंढना पड़ता है, कौन से टाइम कौन सी जगह पे माल सप्लाई किया तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा, तो और समझते हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ वेयर द गुड्स आर डिलीवर। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब जहाँ गुड्स को हम लोग सेंड किया जाता है। जैसे कि जेठालाल ने टीवी दिया, किसको दिया? सुंदरलाल को, गुजरात में। तो किधर माल गया? गुजरात। तो गुजरात क्या हो गया? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन गुड्स एंड सर्विस कंसिडर सप्लाइड। मतलब कौन से डेट पे माल सप्लाई किया, कौन सा डेट पे, है ना। डेट ऑफ इनवाइस ये रहता है, डेट ऑफ पेमेंट जोने में जो अर्लियर रहता है वो लिया रहता है। ओके। और एक बात बोलूँ, जैसे तुमने 4-6 लाइन लिख दिया तो फिर तुम लोग ना एग्जाम्पल डाल देना एग्जाम में। जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई ना, एग्जाम में क्वेश्चन तो आएगा, 2-3 एग्जाम्पल डाल देने का, नाम नंबर चेंज कर देने का। ओके, एकदम दिमाग दिया। और टाइम ऑफ सप्लाई कैसे, टेबल बना देने का, फिर जो छोटा अर्लियर वो डाल देने का। इस तरह तुम्हारा क्या है, वेटेज बढ़ेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों रिक्वायर्ड होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई रिक्वायर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द राइट टैक्स टू बी चार्ज ऑन द इनवॉइस। मतलब कौन सा टैक्स लगेगा, IGST लगेगा कि CGST लगेगा। अभी IGST CGST क्या है? जैसे कि हम महाराष्ट्र में, तो हमने माल कहाँ सप्लाई किया मालूम है क्या? पुणे में किया, नासिक में किया, है ना, पुणे, नासिक, धुले। तो ये सब महाराष्ट्र के अंदर होता है। क्या है? महाराष्ट्र के अंदर, तो उसको इंट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रा। तो इधर मैंने बाहर लिख दिया, ये उल्टा हो गया। बाहर, इंट्रा मतलब होता है इनसाइड। इंट्रा बोले तो इनसाइड, तो इनसाइड बोले तो कौन सा टैक्स लगेगा? CGST, SGST। और मैंने महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा, केरला, तो ये हो गया मेरा आउटसाइड। क्या हो गया? ये मेरा आउटसाइड। तो इसके लिए क्या लगेगा? IGST लगेगा। तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, इसलिए काम आता है। और प्लेस, फिर इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई का अलग अलग है। जैसे कि प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, MC स्टैंड। MC स्टैंड पुणे बेस्ड रैपर है, वो दिल्ली गया परफॉर्मेंस के लिए, गाना गाने गया। तो बंदा पुणे गया पर परफॉर्मेंस किधर देने गया? दिल्ली। तो इसके लिए प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस दिल्ली हो जाएगा ना। इंस्टॉलेशन मतलब कोई चीज़ हमने इंस्टॉल किया, मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो गुड्स यहाँ से हो जा रहा है। और लोकेशन इम्पोर्ट, बाहर से जो हमने माल मंगाया। और एग्जाम का एग्जाम्पल डाल देने का क्वेश्चन पेपर का। वैसे टाइम ऑफ सप्लाई रहता है। व्हेन द सेलर नोज द टाइम, टाइम मतलब कौन सा डेट, इट हेल्प्स हिम आइडेंटिफाई द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। कौन सा डेट पे इसको टैक्स देना है। तो टाइम ऑफ सप्लाई किस पे रहता है मालूम है क्या? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, मतलब इनवॉइस पे होता है डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट जो अर्लीस्ट रहेगा, राइट। और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज अर्लीस्ट। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस बोला है ना, तो सर्विस में क्या रहता है? इनवॉइस है, पेमेंट है, प्रोविजन है, जो तीनों में अर्लियर रहता है। और रिवर चार्ज में क्या होता है? डेटा पेमेंट। गुड्स के लिए 30 डेज रहता है, सर्विस के लिए 60 डेज रहता है। ऐड करके इसको एडजस्ट किया जाता है। तो यह अलग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से मैं ये सब लेक्चर अपलोड कर दिया, सिर्फ थ्योरी के हिसाब से तुमको समझाने का था, आया तो क्या लिखने का। ओके, तो इतना भी थोड़ा बहुत लिख दिया, हो सकता है एक ही आवे या दोनों आवे, तो आपको रेडी रहना चाहिए, खाली नहीं छोड़ना है पेपर। खाली छोड़ा तो फिर केटी लगती भाई। तो थोड़ा नॉलेज लेके थोड़ा पढ़ो तो आ जाएगा, थोड़ा सुनने से भी आ जाएगा। ओके, तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर गुड्स आर डिलीवर, ये प्लेस देखता है, ये टाइम देखता है, कब कौन से डेट पे पेमेंट देना, ड्यू डेट निकालना है ना। तो ये सब काम था। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।